Hey guys, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। आई एम श्योर कि आपको ये सारी वीडियोस जो है काफी पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अबाउट दी VMware। बिकॉज आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है व्हाट चैलेंजेस does VMware address in modern IT infrastructure। So basically इसमें मैं 5 ऐसे की पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। वैसे तो अदर और भी कई सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, बट की पॉइंट्स 5 मैं बताने वाला जो आपको पता चल जाएगा जिसके बेसिस के ऊपर में कि VMware को जो है क्यों हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज VMware। सो बेसिकली VMware जो है एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिसके जरिए, जिसको हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, ऐसा एक वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हम एक सिंगल मशीन के ऊपर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या फिर एक सिंगल फिजिकल सर्वर के ऊपर में मल्टीपल जो हमारे वर्चुअल सर्वर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी का बेनिफिट जो है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सो बेसिकली जिसको हम क्लाउड कहते हैं वो यहाँ पर VMware जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा पहला की पॉइंट, दैट इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से कहने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी है, हमें यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस रन करनी है और उन दोनों एप्लीकेशंस के लिए हमें जो है 4 GB या 8 GB की रैम की रिक्वायरमेंट है, 100 GB ऑफ से फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में अगर आपसे बोला जाए कि आपको जो है इन दोनों एप्लीकेशंस को डिफरेंट सर्वर के ऊपर ही रन करना है, तो ऐसे में जनरली हम लोग क्या करते हैं, या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो क्या करते हैं, 2 डिफरेंट फिजिकल सर्वर को जो है परचेस कर लेते हैं और उसके ऊपर में अलग अलग एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, जहां पर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है, हमारे पास में जो परचेसिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, एंड डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेना है उसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट वगैरह जो है काफी चीजें बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जाकर एक सिंगल सर्वर को ले लेते हैं जिसमें हम 16 GB ऑफ रैम और 2 TB और 3 TB ऑफ हार्ड डिस्क ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और उसी के अंदर हम वर्चुअली जो है 2 या 3 या 4 जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे में आपकी दोनों एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट सर्वर पे भी होस्ट हो जाएंगी और आपका जो फिजिकल इंफ्रा है वो भी एक कम स्पेस के अंदर ऐड हो जाएगा। अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्केलेबिलिटी। अब मान लीजिए कि दोनों आपकी एप्लीकेशन रन कर रही थी, लेकिन एक एप्लीकेशन के लिए एक नया पैच अपडेट हुआ जिसके चलते अब आपको जो 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट थी वो अब आपको 8 GB रिक्वायरमेंट है। ऐसे में अगर आपका जो फिजिकल सर्वर है उसके अंदर रैम अगर अवेलेबल है तो हम बहुत ही इजीली जो रैम एलोकेशन है वो इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में स्केलेबिलिटी का जो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसमें मिल जाता है। तीसरा अगर हम की पॉइंट की बात करें तो वो होता है हमारा डिजास्टर रिकवरी, या फिर हम इसको HA कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर जो है अगर कहीं पर भी कोई भी डैमेज हो जाता है तो ऐसे में हमारा जो डेटा है या हमारी जो सर्विसेज रन कर रही हैं उनमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसमें रिडेंडेंसी यानी कि HA वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है या SRM वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आसानी से जो है हम जो हमारी सर्विसेज हैं उनको, इवन दो हमारा हार्डवेयर फेलियर हो गया बिकॉज हमने HA वगैरह कॉन्फ़िगर करके रखा है, SRM वगैरह कॉन्फ़िगर करके रखा, तो ऐसे में हमारे पास में इजीली रिसोर्सेज जो है वो अप एंड रनिंग कंडीशन में मिल जाते हैं। और चौथा जो है वो है आपका कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन जो है ये बहुत ही की पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, बिकॉज अगर आप 2 फिजिकल सर्वर खरीदने जाएंगे तो उसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, प्लस उन दोनों सर्वर्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका अलग से होगा, प्लस उन दोनों सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए आपको इंजीनियर भी माइट भी 1 नहीं 2 या 3 रखने पड़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं वो भी आपके ईयरली इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक जो है यहाँ पर सिंगल अगर हम एक सर्वर लेके उसमें VMware का इस्तेमाल करके वर्चुअलाइजेशन हम क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे में हमारी जो कॉस्ट है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी डाउन आ जाती है, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 5वां यहाँ पे जो है दैट इज दी ग्रीन आईटी। अब ग्रीन आईटी की बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हम सभी को पता है कि वो रेडिएशन क्रिएट करते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम एक सिंगल सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे हैं
तो हमारा जो है यहाँ पे ई वेस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और यहाँ पे जो रेडिएशन है वो डेफिनेटली कम हो जाता है और जिसमें हमारा जो पावर कंजम्पशन वगैरह वो भी सब चीजें जो है डाउन आ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो ग्रीन आईटी जो है ये एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह का और डिटेल में इन सब चीजों को VMware का पूरे कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं tgmacad.com पे।